हे फ्रेंड्स, दिस इज स्टेफी अरोड़ा। आज जो है हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको हम बीओपी भी बोलते हैं। अगर हम सीबीएसई की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको कंसिडर किया गया है फॉर द क्लास +2। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? इसको समझने के लिए हम जो है कुछ पार्ट समझेंगे सबसे पहले। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? ये एक तरह की क्या है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। ओके, अगर ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, दैट मीन्स जो भी रूल्स है डेबिट के या क्रेडिट के, जो भी अकाउंट्स के रूल है वी कैन से, वो यहाँ पे फॉलो किए जाएंगे। सेकेंड चीज है, इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रख रही है किसकी? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की। अभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होता है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो है वो ट्रांजैक्शंस है जिसमें क्या है? ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, और वी कैन से एनी टाइटल, जिसमें लैंड, बिल्डिंग, कुछ भी एसेट हो सकता है। ओके, सो अभी फिर से रिपीट करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रख रही है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की। किन किन के बीच में? बिटवीन रेजिडेंट, हमारी कंट्री के, एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? ये एक तरह का अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का बिटवीन रेजिडेंट ऑफ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, ये एक स्फीयर है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। सेकेंड, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें क्या होता है? ट्रेडिंग। किन किन की ट्रेडिंग? तीन चीजों की। बिटवीन विजिबल आइटम्स, between invisible items, and the last is unilateral transfers। अभी एक एक करके समझेंगे ये क्या है। विजिबल आइटम्स मीन गुड्स, इनविजिबल आइटम्स मीन सॉरी सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर मीन वो ट्रांजेक्शंस जो वन साइडेड है। वन साइडेड ट्रांजेक्शंस मीन जिसमें क्या आ सकता है? गिफ्ट, पेंशन, ये वन साइडेड है। ओके, इसमें रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप जस्ट पे कर रहे हो या आपको मिल रहा है। तो जितने भी वन साइडेड ट्रांजेक्शंस है वो क्या है? यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, राइट। सो ये है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसमें तीन चीजें इन्वॉल्व है, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचर की। नेचर में क्या है? फर्स्ट इज, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहा है। किसको? डबल एंट्री सिस्टम। अभी ये डबल एंट्री सिस्टम क्या है? जिसमें इन्वॉल्वमेंट है डेबिट एंड क्रेडिट की। ओके, थर्ड, अब हम डेबिट और क्रेडिट किसको करेंगे? सो एक बात यहाँ पे हम समझेंगे, जब भी कैश का इनफ्लो होगा, जब भी पैसा हमारे पास आएगा, तो वो क्या है? क्रेडिट। ओके, जब भी कैश का इनफ्लो होगा तो वो क्या होगा? क्रेडिट, और उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बैलेंस भी बोलते हैं। जब भी डेबिट होगा, दैट मीन्स कैश का आउटफ्लो, एंड हमारा बैलेंस क्या होगा इसमें? नेगेटिव। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट समझना बहुत इजी है। आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज ही याद रखनी है, क्रेडिट किसको मानना है? जब भी इनफ्लो होगा। ओके, डेबिट किसको मानना है? जब भी पैसा आउटफ्लो होगा, जब भी कैश आउटफ्लो होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ रहा है तो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट में कभी भी गलती नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के बैलेंस की। बैलेंस ऑफ पेमेंट में तीन बैलेंस पाए जाते हैं। या तो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस्ड होगी, या डेफिशिट होगी, या सरप्लस।
बैलेंस्ड कब होगी? जब डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होगा, या हम ये भी बोल सकते हैं इनफ्लो इक्वल्स टू आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो होगा, क्योंकि डेबिट का मतलब आउटफ्लो है एंड क्रेडिट का मतलब क्या है? इनफ्लो। डेफिशिएंट कब होगा? जब हमारा डेबिट बैलेंस ग्रेटर होगा क्रेडिट से, दैट मीन्स हमारे आउटफ्लोज ज्यादा होंगे इनफ्लो से। एंड लास्ट इज सरप्लस बैलेंस कब होगा? जब हमारा क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होगा डेबिट से, दैट मीन्स हमारे आउटफ्लोज कम है इनफ्लो से। ओके, सो ये 3 तरह के बैलेंस है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में पाए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। मींस बीओपी के कौन कौन से कंपोनेंट्स है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 मेजर कंपोनेंट्स है, ये 2 अकाउंट इसमें प्रिपेयर किए जाते हैं। फर्स्ट है करंट अकाउंट एंड सेकंड है कैपिटल अकाउंट। पहले हम सिर्फ बात करेंगे करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट में क्या आता है? विजिबल्स एंड इनविजिबल्स। इसके बारे में हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। विजिबल मीन्स गुड्स एंड इनविजिबल मीन्स सर्विसेज। ओके, अभी गुड्स में 2 चीजें क्या आएंगी? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्स हम एक्सपोर्ट को बोलते हैं, एम हम इंपोर्ट को बोलते हैं। सर्विसेज में 3 चीजें आएंगी। फर्स्ट इज फैक्टर सर्विसेज, ओके, सेकंड इज नॉन फैक्टर सर्विसेज एंड तीसरा आ जाएगा करंट ट्रांसफर्स। बात करेंगे सबसे पहले इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सिंपल, फर्स्ट कंपोनेंट रहता है विजिबल्स का, जिसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिकॉर्ड होगा। सेकंड कंपोनेंट रहता है सर्विसेज, जिसमें हम फैक्टर सर्विसेज देखेंगे। सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज क्या होता है? फैक्टर सर्विसेज मींस वो सर्विसेज जो रिलेटेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन सबसे जो भी सॉरी, इन सबसे जो भी इनकम्स आएंगी उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। दैट इज इंटरेस्ट, गेन, प्रॉफिट। ये सारी हमारी फैक्टर सर्विसेज से होने वाली इनकम से। अभी नॉन फैक्टर सर्विसेज कौन सी आ जाती है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है? दैट इज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये हमारी नॉन फैक्टर सर्विसेज है। लास्ट आ जाती है करंट ट्रांसफर्स। करंट ट्रांसफर्स कौन सी है? वही वन साइडेड, जिसको हम यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी बोलते हैं, जिसमें मैंने आपको अर्लियर भी गिफ्ट एंड पेंशन की ही एग्जांपल दी थी। तो ये हमारा एक ओवरव्यू है कॉन्सेप्ट अबाउट करंट अकाउंट क्या है, विजिबल इनविजिबल इनमें रिकॉर्ड होते हैं एंड फर्दर इनके कंपोनेंट्स। तो ये था हमारा करंट अकाउंट। सेकेंड हम बात करते हैं सेकेंड हम बात करेंगे कैपिटल अकाउंट की। ओके, कैपिटल अकाउंट में 2 चीजें आएंगी। फर्स्ट इसमें आ जाता है borrowing and lending to or from abroad and foreign investment. Okay, so borrowings and lendings, इसमें हम borrow मतलब पैसा लेना, lending means पैसा देना, किसको? अब्रॉड को या अब्रॉड से, दैट मीन्स फॉरेन कंट्री में या फॉरेन कंट्री से। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि हम डेबिट किसको करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे। मैंने पहले भी बोला था डेबिट हम कब करेंगे? जब हमारे हाथ से पैसा जाएगा। हमारे हाथ से पैसा 2 केसेस में ही जाएगा, या तो हम रीपे करेंगे कोई भी लोन, या हम किसी को पैसा देंगे, दैट मीन्स लेंड करेंगे। एंड वो कौन से केसेस है जब हमारे पास पैसा आएगा? या तो हमें कोई लोन रीपे करेगा, ओके, या हम बोरो करेंगे, दैट मीन्स बोरोइंग्स। सो ये 2 केसेस है हमारे डेबिट के और ये 2 केसेस है हमारे क्रेडिट के। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की।
फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इसमें दो इन्वेस्टमेंट आएंगी, FDI एंड FII। FDI कौन सी इन्वेस्टमेंट है? दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसपे हम डायरेक्टली कंट्रोल कर पाएंगे जो फॉरेन कंट्रीज में है। इनमें एग्जांपल हम ले सकते हैं लैंड एंड बिल्डिंग की। दैट मीन्स हमने फॉरेन कंट्री में कोई लैंड खरीद के रख ली है, डायरेक्टली हमारा उन पे इन्फ्लुएंस है, ऑनरशिप है, कंट्रोल है, तो वो FDI है। अभी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में क्या आता है, इनमें जनरली सिक्योरिटीज आ जाती हैं, शेयर्स आ जाते हैं, डिबेंचर्स आ जाते हैं। ओके, तो ये था हमारा ऑल अबाउट कैपिटल अकाउंट। एक तीसरी कैटेगरी भी कंसिडर की जाती है BOP में, दैट इज ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। अब ये क्या है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट्स? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट मींस एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फंड्स इन द फॉर्म ऑफ US$ जो RBI को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, तीसरा अकाउंट। ओके, दैट्स ऑल अबाउट BOP। इट्स अ क्विक ओवरव्यू अबाउट द चैप्टर कि BOP का मतलब क्या है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, फर्दर क्या डेबिट क्रेडिट नेचर क्या है, एंड अभी फर्दर अकाउंट्स में हम किस किस को कंसिडर करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट। थैंक यू सो मच गाइज।